समझना चाहूंगी अमीन जी, एक चीज और समझना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि जो मृतक है उनके नाम काटे जा रहे हैं, या फिर जो रिपीटेशन हो रहा है, जो डबल वोटर्स है उनके नाम काटे गए हैं। साथ ही कहा जा रहा है जिनके पास पेपर्स नहीं है, चलिए उनके भी नाम काटे गए हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज रखना चाहूंगी, एक बीएसएफ जवान के परिवार के वोट काट दिए गए हैं। लाखों लोग लाइनों में लगे हुए हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिलेगा? देखिए, हमारा बीएलओ डोर टू डोर जाता है। अगर उसको किसी तरीके से प्रमाण नहीं मिलेगा कि ये यहाँ पर वोटर रजिस्टर होना चाहिए, जैसे कि हमारा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्म के अंदर आपने भी भरा होगा, जनता देश की भर्ती है, उसका नाम है फॉर्म नंबर 6। उसके अंदर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। और अगर माइग्रेट कर गया तो फॉर्म 8 है। और अगर उसका नाम डिलीशन करना है तो फॉर्म 7 है। ये प्रक्रिया है। उसके सबके नीचे लिखा हुआ है लास्ट में कि हम भारत के नागरिक हैं। अपने भारत के नागरिकों को अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटिव रहा है हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा पोल हो, परसेंटेज बढ़े, ये नहीं कि घटाया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से बात है तो उसमें हमारे यहाँ सुनवाई भी होती है कि नहीं, आप जाइए, जाके उसमें पेपर्स दीजिए और बताइए कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। तो वो ठीक किया जा सकता है। कमियां कहीं भी हो सकती हैं, उनको सुधारा जा सकता है। और जब तक कोई, जहां तक सवाल इस बात का है कि निष्पक्ष काम किया गया और इलेक्शन भी निष्पक्ष रूप से होगा। अमीन जी, 27 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल में हैं, उनको तो कोई मौका नहीं मिलेगा इस बार वोट का, क्योंकि 9 तारीख से पहले कोई सुनवाई नहीं होनी है, तो उनका तो अधिकार कहीं ना कहीं छीना जा रहा है इस बार। अब आगे भले ही उन्हें मौका दिया जाता है, आगे जो भी होता है, लेकिन इस बार के चुनाव में 27 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पाएंगे। देखिए, वो लोगों को जिनका अभी तक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया था इस काम के लिए, और वो लोग सिर्फ बंगाल के थे, बाहर के नहीं है। और वोटर भी बंगाल के हैं और अधिकारी भी बंगाल के हैं। उनको खुद देखना है। ये वोटर्स की ड्यूटी है कि अपना वोट रजिस्टर कराएं, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऐसा कमीशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका आई कार्ड बना के देता है और डोर टू डोर जाके उसकी वेरीफाई करके देता है। अगर उसमें भी सहयोग जनता नहीं करेगी, उसमें जनता का लॉस है, इलेक्शन कमीशन का कोई लॉस नहीं है। और ये पार्टी के वर्करों को अलाउ किया गया, उनकी जिम्मेदारी बनती थी तो साथ में उनका सहयोग करें बीएलओस को, और जल्दी से जल्दी अपनी अच्छी लिस्ट बनवाएं। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि शुद्धिकरण कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा वोटर्स है, डबल वोटर्स है, उनके नाम कहीं ना कहीं काटे जा रहे हैं। हमारे साथ तपोज पाल जी जुड़े हुए हैं। तपोज जी, लोगों के मन में इस बार डर है कि पिछले चुनाव में तो हमने वोट डाला, लेकिन हमने कागज भी दिए, लेकिन इस बार हमें ये मौका नहीं मिलेगा। क्या इस तरह निष्पक्ष चुनाव या भयमुक्त चुनाव करवाए जाएंगे बंगाल में? देखिए सर, इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल कोई बंदा है तो वो खुद ममता बनर्जी। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, सबसे ज्यादा वो विरोध करना स्टार्ट की, और उसके बाद अपने उन्हीं के कर्मचारी हैं सारे बीएलओ, उनको सबको इन्होंने रोका। ये अनर्गल बयानबाजी कर रही थी। ये जिस समय वक्त वोट आया उस समय भी ये कह रहे थे हम तो लागू नहीं होने देंगे। अरे भारत सरकार का कैसे नहीं लागू होने देंगे? लास्ट मोमेंट में भी वक्त वोट की चीजें को उन्होंने लागू कराया। तो इन्होंने सीएए कहा कि हम नहीं लागू होने देंगे चाहे जो हो जाएगा, उसके बाद सीएए को भी लागू किया गया। उसी तरीके से एसआईआर में भी ये सुप्रीम कोर्ट तक गई। पूरे प्रोसेस को अगर डिटेल करने की कोई कोशिश किया गया तो वो चीफ मिनिस्टर के माध्यम से किया गया। और बाद में क्या हुआ, आज की डेट में आम व्यक्ति जो है वो सफर कर रहा है। ममता बनर्जी अपने सस्ती राजनीति के चलते यहाँ वेस्ट बंगाल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज वो मंच पर से भवानीपुर में नॉमिनेशन दायर करने के बाद वो आके मंच पर से क्या कहती है कि जितने भी बीजेपी स्टेट है वहां पे नॉनवेज को बैन कर दिया गया, ना मछली मिल रहा है, ना अंडा मिल रहा है, ना मटन मिल रहा है। आप बताइए, दिल्ली में शायद आप लोग शायद दिल्ली से होंगे, दिल्ली में मिल रहा है कि दिल्ली में कहीं इस तरीके की कोई दिक्कत है? जबरदस्ती वो जो है व्यवधान पैदा करने की कोशिश करिए, भ्रम फैलाने की कोशिश करिए लोगों के बीच में। आप एक बात बताइए, यहाँ पे बार बार ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विरोध करती हैं और वो करती है। आज की डेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रही है। ममता बनर्जी ने खुद मंच पर से अभी 2 दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था कि राजीव गांधी ने मुझे बनाया है, मैं राजीव गांधी का बड़ा बड़ा सम्मान करती हूँ। और ये ममता बनर्जी बड़ी नेता बनी है सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विरोध करते हुए। तो उस समय जी चलिए ठीक है, तपोज जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुमित